सबको मैं धूल चटाऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सब आज हमारे कंधे में कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार है। आज कुशीनगर की आन बान शान के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए और जनता के सम्मान को देखते हुए सबका सहयोग आज मुझे मिल रहा है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। जिस तरीके से कुशीनगर सीट पर वो ताल ठोकते हुए नजर आए और मायावती के साथ उनके आने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वो सारी अटकलें वहीं खत्म हो जाती हैं जब 9 मई को वो नामांकन भर देते हैं। लेकिन अब ऐसे में कुशीनगर सीट पर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ाने के लिए उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य मैदान में उतर चुके हैं। अब ऐसे में अब बचती है संघमित्रा मौर्य। क्या संघमित्रा मौर्य को भी स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं सेट करेंगे या फिर संघमित्रा मौर्य मायावती के साथ रुक कर सकती हैं या फिर अखिलेश यादव के साथ? लेकिन जो ज्यादा खबरें निकलकर सामने आती है अगर देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं पिता के बाद अब मायावती का रुख करती हुई नजर आएंगी। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद है। आज इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के बीच में जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या फिर आप देख लीजिए मायावती या फिर आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, इन तीनों में किसका समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? और जिस तरीके से तीनों पार्टियां अपने आप में एक दमखम के साथ चलते हुए नजर आ रही हैं, सबका एक ही एजेंडा है दलितों के वोट बैंक को साधने का। जैसे कि आपने आखिर में बात रखी कि दलितों को वोट साधने का सभी का काम है, विजन सबका एक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसके बावजूद भी ये लोग अलग अलग क्यों चल रहे हैं। वहीं बात आप स्वामी प्रसाद की कर लीजिए, बात आप मायावती की कर लीजिए, बात आप आकाश आनंद की कर लीजिए, बात आप चंद्रशेखर आजाद की कर लीजिए, सभी देखिए बड़े नेता है। आकाश आनंद का नाम मैंने इसलिए शामिल करा है क्योंकि देखिए 2024 के चुनावों में कुछ ज्यादा ही उनका चेहरा, उनके बयान चर्चा में रहे, इसलिए उनका नाम अब जरूरी है दलितों के नेता में शामिल करना। अब बात करी जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार को लेकर तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी रणनीति है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने हर पार्टी का स्वाद चखा है, वो बात किसी से छिपी नहीं है। बात आप बीएसपी की कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की कर लीजिए, आप बीजेपी की कर लीजिए, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा अगेंस्ट में बोलते हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी में वो एक बार मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ये नेता है। और बात अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने बताया कि उनके बेटे ने ही उनके खिलाफ वो कुशीनगर सीट से ताल ठोक दी है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आपने देखा होगा कि एटा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ ताल ठोक दी। तो इस बार 2024 के चुनावों में बहुत ज्यादा अजीब सा जो समीकरण है देखने को मिल रहा है। परिवार के लोग ही अपने परिवार के अगेंस्ट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात अगर यहाँ संघमित्रा मौर्य की करी जाए तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा मौर्य के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच क्यों नहीं रहे। एक तरफ तो वो ये कहते नजर आते हैं कि मेरी बेटी जब टिकट के लिए रोती नजर आती है तो मेरे को बहुत बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं उन्हें समझाते हुए भी नजर नहीं आते। जब आपको लगता है कि आपकी पार्टी का वो अभी रुख नहीं है, आपकी पार्टी एक नेशनल पार्टी नहीं है, अगर तो आप बीएसपी पार्टी में उनको शामिल कर रहे थे। बीएसपी पार्टी तो एक नेशनल पार्टी है और इस समय तो बीएसपी पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो अपनी बात को सामने रखें। और मैं थोड़ी सी गलती यहाँ पर देखिए संघमित्रा मौर्य की भी मानूंगा कि वो अपनी बात को सही तरीके से सामने नहीं रख पाती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सामने, मीडिया के सामने जिद पर हट जाती, बात को रखती कि मुझे बदायूं से टिकट चाहिए, तो मैं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट से संघमित्रा मौर्य का टिकट शायद फिर नहीं काट पाती। जी बिल्कुल तनुज, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती के साथ लगभग शामिल हो गए थे, लेकिन फिर अचानक से वो कुशीनगर सीट पर ताल ठोक देते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वो मायावती का समर्थन करते हुए नजर आएंगे या जिस तरीके से भरे मंच से वो मायावती को कोसते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए नजर आए और इस तरीके से ये पूरा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका अब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये इसका जवाब लूं तो मैं दर्शकों को ये दिखा देना चाहती हूँ कि ये पहले वीडियो देखें कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को लेकर अपना रुख साफ किया है। धूल चटाऊंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहब के मिशन को बचाने के लिए, मानव कांशी राम की सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए
हमारे पुराने मिशन के साथी सब आज हमारे कंधे में कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हम जहां भी गए हैं, खड्डा विधानसभा, रामकोला विधानसभा, हाटा विधानसभा, कुशीनगर विधानसभा, पौना विधानसभा, हमारे सारे के सारे मिशनरी साथी आज कुशीनगर की आन बान शान के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए और जनता के सम्मान को देखते हुए सबका सहयोग आज मुझे मिल रहा है। मैं अपने सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमें खुशी और भी है कि जो हमारे कभी साथी नहीं रहे, उनके भी टेलीफोन हमारे पास आए। तमाम लोगों ने कहा हमारा सांसद तो वसूली वाला सांसद है, एसपी मौर्य जिंदाबाद, जो थाने से भी वसूलता है, तहसील से भी वसूलता है, कोटेदारों से भी वसूलता है, प्रधानों से भी वसूलता है। वो सांसद नहीं है, वो वसूली मास्टर है और वसूली मास्टर को भी सजा देने का वक्त आ गया है। आप ही हमारी ताकत हो, आपका हौसला स्वामी प्रसाद मौर्य का हौसला, और इसी हौसले के साथ आप आगे बढ़े। और एक चीज मैं चलते चलते और कहूंगा, ये कुशीनगर का चुनाव देश के परिवर्तन का चुनाव होगा, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर का सांसद बनता है तो अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य 200 सांसद पर भारी पड़ेगा। तो देखा आपने, लेकिन अब इसके बाद एक सवाल ये तनुष के साथ जो मेरा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से मायावती के साथ जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। अब वो भरे मंच से मायावती के ऊपर कहीं ना कहीं हमलावर है। तो आपको नहीं लगता कि वो मायावती के साथ अपने दरवाजे बंद करते हुए नजर आ रही है? देखिए, ये इस समय चुनावों का माहौल है और बयान तो देखिए, बयानों का खेल तो इस समय चलेगा ही। कोई किसी के लिए कुछ कहेगा, कोई किसी के लिए कुछ कहेगा, लेकिन एंड टाइम पर देखने को क्या मिलता है। अभी आप बात जौनपुर सीट की कर लीजिए। एक समय तो वो था, अभी तक धनंजय सिंह की जो पत्नी थी वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलसूत्र के सवाल पर घेरती नजर आ रही थी। वो ये कह रही थी कि मेरे पति को जेल में खतरा है, भारतीय जनता पार्टी ने मरवाना चाहती है। आज वही धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जाकर अमित शाह से मुलाकात करती है, उनको फूलों का गुलदस्ता देती है। तो ये राजनेता है, इनके शब्द कुछ और होते हैं, बयान कुछ और होते हैं, मन में कुछ और होता है। ये अपने राजनीतिक भविष्य को सोचते हैं। भले ही देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी बार भी कह ले कि सभी जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन इस बात पर ना तो आप भरोसा करेंगे, ना मैं भरोसा करूंगा, ना जनता भरोसा करेगी। अगर आगे चलकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि यहाँ पर मेरा फायदा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य 100% जाकर बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामेंगे। और अभी के लिए दरवाजा बंद है, आगे के लिए जरूर नहीं है कि दरवाजा बंद हो। और ये वाली बात तो बीएसपी पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि परिणाम की हम बात बताएंगे आखिरकार क्या स्थिति बनती है। तो परिणाम की बात देखिएगा आप कि बहुत सारी सीटों पर जो स्थिति है वो बदलती हुई नजर आने वाली है। जी बिल्कुल तनुज, लेकिन यहाँ पर एक और आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य भी पार्टी में बैठी हुई है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चाहे आजाद का वो रुख करते हुए नजर आएंगे या आकाश के जरिए हो सकता है कि वो पार्टी में शामिल होना चाहे? मायावती ने तो अभी किसी भी तरीके से अब पार्टी में किसी को लेने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में क्या उनकी तरफ से रुख करते हुए नजर आएंगी और उनके जरिए एक सीढ़ी बनाकर उनकी पार्टी में एंटर कर सकती है? देखिए, आपने दोनों पार्टियां यहाँ पर मेरे सामने रखी हैं, आजाद समाज
पार्टी और बीएसपी पार्टी। आप ये सीधे सीधे ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार वो किस पार्टी में जाना चाहेंगे। तो देखिए, अगर छोटी पार्टी में उनको जाना होता तो शायद वो अपने पिताजी की पार्टी में चली जाती, जिसको लेकर उन पर कई बार देखिए बड़े बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि अगर संघमित्रा मौर्य जाकर दूसरी पार्टी में शामिल होती है, जो ऑप्शन आपने रखे, तो सिंपल सी बात है बीएसपी पार्टी का दामन थामेंगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद देखिए वो नेता बड़े हैं, मैं उनको छोटा नेता नहीं कहूँगा, लेकिन अभी उनकी पार्टी को बहुत समय लगेगा। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की ज्यादा सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, भले ही वो कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन तनुज, यहाँ पे एक बात ये भी निकल कर आती है कि आपने बोला कि अभी उनकी पार्टी बड़ी नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर संघमित्रा मौर्य उनके जरिए आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद अच्छा होगा। और अगर आप आखिर में देखेंगे कि आजाद कहीं ना कहीं मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, अब वो आगे का समय है कि आखिरकार गठबंधन होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति किसी नेता के सहारे आगे नहीं बढ़ता, वो पार्टी के सहारे आगे बढ़ता है। पहले मैं बिल्कुल क्लियरिटी यहाँ पर क्लियर कर दूं, क्योंकि आप नाम तो आप पार्टी का लोगे ना, आप जाकर नेता का नाम तो लोगे नहीं कि मैं उस नेता के साथ रहता हूँ। आप पार्टी में, हम उस पार्टी का हिस्सा है, ठीक है। तो अभी देखिए, चंद्रशेखर आजाद वाकई में एक बड़े नेता है। मैं बोलूँगा अभी जिस तरह से उन्हें देखिए हाई सिक्योरिटी की सुरक्षा उन्हें सरकार की तरफ से दी गई है, तो किसी भी ऐसे वैसे नेता को तो दे नहीं जाएगी, एक अच्छे नेता को दी जाएगी। लेकिन अभी पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचने में थोड़ा सा देखिए समय जरूर लगेगा माही। और संघमित्रा मौर्य अगर जाकर दामन थामेगी तो वो दामन बीएसपी पार्टी का ही थामेगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ऐसे में संघमित्रा मौर्य, क्या मायावती उनको एक्सेप्टेंस देंगी, अपनी पार्टी में लेंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।